नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SM15 न्यूज। गोबर व गौमूत्र से जहर मुक्त खेती व पंचगव्य विधि द्वारा इलाज। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद सुल्तानपुर से है। आपको बताते चलेंगे, सुल्तानपुर के धमौर में विश्वनाथ की लगन व परिश्रम ने बदल दी क्षेत्र के किसानों की किस्मत। राष्ट्र सेवा मंच के बढ़ते कदम। गोबर व गौमूत्र से जहर मुक्त खेती व पंचगव्य विधि द्वारा कर रहे हैं इलाज। राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के प्रयास। सिवान बिहार प्रदेश साहिब दरबार के संस्थापक एवं सनातन धर्मगुरु देवेंद्र सिंह बबुआ सरकार जी के आशीर्वाद और सहयोग से राष्ट्र सेवा मंच का गठन कर युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए कर रहे हैं प्रेरित। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे के उद्देश्य को लेकर राष्ट्र सेवा में समर्पित भाव से कर रहे हैं कार्य। सुल्तानपुर के धमौर के रहने वाले विश्वनाथ, दिल में कुछ करने की हसरत हो तो मंजिलें खुद ब खुद पांव चूमती हैं। इसौली विधानसभा के धमौर क्षेत्र के एक छोटे से गांव मनियारपुर के विश्वनाथ कश्यप ने इस कथन को सच साबित कर दिखाया है, जिन्होंने महज 17 वर्ष की आयु में श्री हनुमत इंटर कॉलेज के जनक व पूर्व प्राचार्य राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बंसराज सिंह की प्रेरणा व सानिध्य में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अपनी मेहनत, लगन व कार्यशैली के चलते रात दिन संघ की सेवा करने में लगे रहे और संघ द्वारा दी जाने वाली जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करते हुए अपनी गौशाला में लगभग 17 देसी गायों से जीरो बजट खेती पर तरह तरह के शोध कर कार्य भी कर रहे हैं, जिससे इनकी ख्याति दूर दराज के क्षेत्रों में फैलती गई। जीरो बजट विश्व मुक्त खेती पर होने वाले आयोजनों में जीरो बजट आयोजक द्वारा इन्हें बतौर वक्ता आमंत्रित किया गया है, जिसके अलावा देश व प्रदेश में होने वाली संघ की लगभग सभी बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। इससे प्रेरणा लेते हुए क्षेत्रीय किसानों ने प्राकृतिक खेती के लाभ देखकर इस विधि को अपनाया है। मौजूदा परिवेश में ग्रामीण अब ज़्यादातर अपनी गायों को बेसहारा छोड़ रहे हैं। इसके इतर इन्होंने गोबर गोमूत्र के लिए लावारिस गायों को अपने पास रख लिया। विश्वनाथ कश्यप प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर बन गए हैं और लोगों को प्राकृतिक खेती के गुण सिखा रहे हैं। कश्यप ने बताया कि प्राकृतिक खेती की अवधारणा के जनक कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुभाष पालेकर के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का मौका मिला, जिसके बाद से जहर मुक्त खेती मेरा जुनून बन गई। श्री कश्यप अपनी मेहनत व लगन से पंचगव्य विधि द्वारा गौमूत्र व गोबर से दवाओं के निर्माण पर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। इसका परिणाम जल्द ही आने की संभावना है। यह कार्य करते हुए वह बिना किसी पारिवारिक मोह माया का तनिक भी ख्याल नहीं किया। उस रेली व कंकड़ युक्त पिड़ोरी मिट्टी पर गोबर व गाय के गोमूत्र से जहर मुक्त खेती निरंतर करते आ रहे हैं, जिसमें गेहूं, धान, आलू आदि सहित सभी प्रकार की फसलों की खेती कर रहे हैं, जिसकी संतोषजनक पैदावार भी हो रही है। उसी का परिणाम यह रहा कि बीते दिनों उन्नत भारत अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, जो कि पूरे देश में 100 केंद्र होने थे, इसमें मनियारपुर केंद्र को भी स्थान मिला। वर्ष 2014 में लोक भारती की ओर से अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़ का जिला सच प्रभारी का दायित्व मिला। वर्ष 2014 में ही गुजरात के सूरत में हुए अखिल भारतीय ग्राम विकास कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग में काशी प्रांत ग्राम विकास टोली सदस्य के रूप में जिम्मेदारी दी गई। इनके कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति अनन्य प्रेम को देखते हुए मिशन मोदी अगेन PM 2019 का इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया था। इनकी खेती को देखने दूर दराज से विभिन्न जनपदों के किसान आते हैं, जो खेती देखने के बाद खुद भी इस खेती को करने लगते हैं, जिससे लोगों को कम पैसे में अधिक पैदावार का सपना साकार हो रहा है। कीटनाशक व दवा मुक्त अनाज की वजह से लोगों में होने वाली तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। बता दें कि अभी हाल ही में 11 दिसंबर को नोएडा में आरोग्यम सुख संपदाम वैश्विक न्याय में अपने सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से पूर्ण भारत में 51 महानुभावों को भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रकृत राष्ट्र गो स्वदेशी के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्र सेवा मंच के संस्थापक विश्वनाथ कश्यप को भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 23 दिसंबर 2022 को किसान दिवस के अवसर पर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र KNIT सुल्तानपुर में हुए एक समारोह में जहर मुक्त खेती प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीज प्रकृति की अनमोल विरासत है जिस पर खेती की बुनियाद टिकी है। बीजों का संसार हमारे बुजुर्गों की कला, तकनीकी एवं उनकी वैज्ञानिक सूझबूझ से आगे बढ़ा। यह तकनीकी बढ़ती गई और पारंपरिक खेती की जगह रासायनिक खेती का रूप ले लिया है, जिसका परिणाम आने वाले समय में बहुत ही भयानक होगा। सुल्तानपुर से ब्यूरो चीफ विजय कुमार मौर्य की रिपोर्ट।